अक्कू भाई, इसमें एक और, जब हम थोड़ा सा वर्गीकरण भी कर रहे हैं, जब देश के मूड का हम आकलन करते हैं, तो सरकारी कर्मचारी भी बहुत तगड़ा मूड बनाते हैं। और इसमें ये पुरानी पेंशन योजना, जिसकी गूंज हम सिर्फ हिमाचल या राजस्थान या छत्तीसगढ़, जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, वहां नहीं, इसकी बात तो महाराष्ट्र में भी करती दिखी थी, एमवीए हेमंत सोरेन कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में ये जो बात दिख रही है। और सरकारी कर्मचारियों ने भी पिछले 9 सालों में जबरदस्त समर्थन दिया है बीजेपी को। तो मूड में कुछ बदलाव दिख रहा है, या ये तात्कालिक, ये फौरी विवेचना होगी कि भाई एक चुनाव का नतीजा है और चल दिए जी विश्लेषण करने? देखिए संदीप भाई, मुझे लगता है जो बहस या जो रास्ता लाभार्थी से शुरू हुआ, फिर केजरीवाल ने जिस तरीके से बिजली पानी की अपना लाभार्थी बैंक, में इसे रेवड़ी नहीं मानता हूँ, वो शुरू किया, और फिर उसके बाद रेवड़ी वर्सेस लाभार्थी शुरू हुआ। उसके बाद चीज़ें जैसे बदली हैं वो ओपीएस पे आके टिकी। अब ओपीएस, महंगाई, ये सब जो है आपके बहुत बड़े मुद्दे हैं। और अब बीजेपी को भी तमाम, आप चाहे कहिए वित्तीय संकट है, वित्तीय घाटा हो जाएगा, वित्तीय बर्बादी हो जाएगी, हर सरकार, राज्य सरकार, वो कोई गैस बांट रही है, कोई बिजली फ्री कर रही है, कोई हवाई जहाज से धार्मिक स्थल भेज रहा है, कोई 1,500 रुपये लड़कियों को बांट रहा है, कोई 2,000 रुपये बांटने की तैयारी कर रहा है। केसीआर किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ दे रहे हैं। जगन रेड्डी जो हैं वो किसानों के लिए 10,000 ट्रकों का बेड़ा खड़ा कर रहे हैं। तो इस तरीके का जो सिलसिला पहले शुरुआती तौर से दक्षिण से शुरू हुआ, तमिलनाडु से शुरू हुआ, और जब 2014 में एक लाभार्थी वोट बैंक, बड़ा वोट बैंक और जिसका आधार बहुत बड़ा था, वो हुआ, तो अब उसकी काट के लिए दिल्ली से शुरू हुई ये प्रक्रिया अब पंजाब में तो है ही, उसके बाद अन्य राज्यों में भी शुरू हो गई, और सबको, कांग्रेस शासित राज्यों को भी उस पर आना पड़ा। और कांग्रेस की देखा देखी अब भारतीय जनता पार्टी, मुझे कोई शक नहीं है कि अगले 9 महीने में वो भी अब खजाना खोलेगी, उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। जहाँ तक ओपीएस का सवाल है, निश्चित रूप से ओपीएस इस समय सरकारी कर्मचारियों के लिए, उनकी कितनी भी संख्या हो, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मेरे परिवार में मेरी बहस भला होती हो उन लोगों से कि इससे कितना बड़ा नुकसान है, 4 लाख करोड़ रुपया कहाँ से आएगा, गवर्नमेंट कहाँ से करेगी, तो वो मुझे उस बहस में गालियाँ सुनने को मिलती हैं। और वो उनका मन, जबकि वो समर्थ हैं, कर सकते हैं, बिना ओपीएस के काम चल सकता है, तो भी वो गाली बकते हैं। तो इसका मतलब वो सरकारी कर्मचारी अब वापस फिर ओल्ड पेंशन स्कीम पे लौटना चाहता है। ये सरकारी कर्मचारियों की बात हुई अक्कू भाई। मैं अब अपने फौजी भाइयों की, वो देश में जय जवान जय किसान, ये नारा तो बुलंद होता है, किसानों की तो हमने बात कर ली। अब अगर हम जवानों की बात करें, वो भी उसी श्रेणी में है। अग्निवीर नहीं, अग्निवीर में 4 साल की नौकरी 75% ही बचेंगे, वो बाहर चले जाएंगे, 25% की ही आगे नौकरी चलेगी। ये जो युवा थे, और ओआरओपी को लेकर जो फौजी जबरदस्त, आपने देखा होगा कितनी बड़ी तादाद में पूरे के पूरे डेलीगेशन, हमारे सारे रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, वो बीजेपी का झंडा बुलंद करते दिखाई देते थे। देखिए, ओआरओपी का मामला तो लगभग सेटल डाउन हो गया। अब जो ये अग्निवीर वाला मामला है, धीरे धीरे वो भी एक रास्ते पर आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि अभी कोई बात बहुत ज़्यादा इस समय उभर करके सामने आई है, लेकिन तय है कि ये मामला भी चुनाव में धीरे धीरे कांग्रेस लाने की कोशिश करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने तरीके से विभिन्न अर्धसैनिक दलों में और रेलवे ने और जो उसके संगठन हैं, उन्होंने कहा है कि हम 10% देना शुरू करेंगे। लेकिन अग्निवीर 4 साल में, अगले 2-3 साल बाद वो अग्निवीर जो हटने की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। तब तक 24 का चुनाव हो जाएगा।
और लेकिन वो एक ध्वनि जरूर पैदा कर सकता है, वो एक विवाद की श्रेणी जरूर पैदा कर सकता है। और सरकार ने शायद इसीलिए इसी मद्देनज़र पे उसको बहुत सारे संगठनों में 10% 15% की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात की है। वो भागीदारी अब पहले से है, इस वो समय सरकार ये बताना राजनीति भूल मुझे जाती नहीं है। लगता कि वो बहुत भागीदारी सिद्धांत- पहले से है, उसमें कुछ मिलता नहीं है, पुराने आंकड़े ये बताते हैं। छोटा सा एक कमेंट आप ऐड करना चाह रहे थे अबे? आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, प्लीज। मैं केवल उस बात पे बोलना चाहता था कि जो पहलवानों का आंदोलन है और सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही, इसका एक कारण है 2014 के बाद से ही इस सरकार ने अघोषित रूप से तय कर रखा है कि वो किसी भी आंदोलन के सामने नहीं झुकेगी। कोई भी अन्यायपूर्ण हो या अन्यायपूर्ण हो, वो गलती मान लेते हैं और कहते हैं लेकिन हम हटाएंगे नहीं, बात नहीं बदलेंगे। देखिए, पूना में जो आंदोलन हुआ था, पूना फिल्म इंस्टीट्यूट का, उसके छात्र दिल्ली आए, अरुण जेटली से मिले। अरुण जेटली ने मान लिया कि हमारी गलती है, हमने गलत आदमी को बना दिया, लेकिन इसके बावजूद हम उसे बदलेंगे नहीं, उन्होंने साफ तौर पर कहा। तो ये सरकार जब तक बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान सामने ना देखे, ऐसे किसान आंदोलन की वजह से दिख रहा था, तब तक पीछे हटने को तैयार नहीं है। कुछ भी आप करते रहिए, कोई आंदोलन करते रहिए। तो अभी 9 महीने का समय है। और देखिए, आज हमने विपक्ष की ज्यादा बात की है, लेकिन कोई भी विश्लेषक एट इज ओन पेरिल बीजेपी को कमतर आंकेगा। अभी ये जो पिच तैयार हो रही है, ये पिच कांग्रेस और विपक्ष तैयार करता दिख रहा है, अपने मुद्दों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी का पलटवार क्या होगा? वो अलग से कोई पिच तैयार करेगी या बैकफुट पर आकर अब वो हुक करती हुई और पुल करती दिखाई देगी? ये राजनीति का ऊंट, मैं इस साल के शुरुआत से कहने लगा था, कई करवट बदलेगा। एक करवट अभी बदला है, थोड़ी असहज दिख रही है बीजेपी। अगला करवट किस पर भारी पड़ेगा? चर्चा हम जारी रखेंगे पूरे साथ। नमस्कार।